गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप सबको अपनी क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम बायोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो है द लिविंग वर्ल्ड। तो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट जानेंगे, फिर उसके बाद हम टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए, द लिविंग वर्ल्ड। पहले हम चैप्टर की इंट्रोडक्शन जानते हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, इन द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। बच्चों, क्या आप समझ पाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स द प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज, ये सब जाते हैं। ठीक है। दिस चैप्टर गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड फॉर आवर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब होता है कि जो मतलब कि एक पर्टिकुलर प्लेस में वो खुद को सर्वाइव करने के लिए कंसिडर करते हैं। ठीक है। देन व्हाट इज लिविंग? एनीथिंग दैट हैज़ लाइफ इज कॉल्ड लिविंग। समझ में आ गया? जिसकी लाइफ होती है वो लिविंग होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दोज व्हिच कैन परफॉर्म सर्टन फंक्शंस व्हिच नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके समथिंग कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स में ये सब नहीं होता है। तो चलिए हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। पहले होता है ग्रोथ। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइज़ की इंक्रीज होती है। ठीक है। रिप्रोडक्शन होता है, दे कैन रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। देन मेटाबॉलिज्म, दे कैन परफॉर्म ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक न्यूट्रिशन, respiration, transport and excretion. Then response to stimuli, they can sense changes in the environment and respond accordingly. Adoption, they adopt themselves to survive in their environment. ठीक है। अडॉप्शन मतलब होता है कि एडजस्टिंग करीब, मतलब कि वो एक पर्टिकुलर स्पेस में खुद को एडजस्ट करते हैं। ठीक है। देन मूवमेंट, दे शो मूवमेंट ऑफ होल बॉडी ऑन और बॉडी पार्ट्स। लाइफ स्पैन, they have a definite lifespan. Cellular organisms और living organisms are made up of cells. ठीक है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े ना, तो उसके बारे में हम फुल डिटेल्स में जानते हैं। चलो, ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास और वॉल्यूम और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। एक ग्रोथ में वॉल्यूम, नंबर, साइज इंक्रीज होता है। ये दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक इंट्रिंसिक मतलब कि इनसाइड द बॉडी। तो चलो जानते हैं। दिस ग्रोथ इज फॉर्म इनसाइड ऑफ बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सटेंसिव मतलब कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, अकोमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑफ एन बॉडी सरफेस। नॉन लिविंग एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ ग्रोथ लाइक माउंटेन्स। ये जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होते हैं, ये भी दो तरीके से होते हैं, इंटरडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट ग्रोथ। इंटरडिटर्मिनेट जो होती है वो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, मतलब कि ग्रोथ व्हिच ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। इंटरमीडिएट ग्रोथ, ठीक है, इट ऑकर्स इन प्लांट्स। देन डिटर्मिनेट ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ होती है, ग्रोथ व्हिच ऑकर्स ओनली अप टू ए सर्टेन एज इज डिटरमाइंड ग्रोथ, और लिमिटेड ग्रोथ ऑकर्स इन एनिमल। ठीक है। In majority of higher plants and animals, growth and reproduction are mutually exclusive. ठीक है। तो चलो अब हम दूसरे पार्ट जानते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग व्हिच इज सिमिलर और ऑलमोस्ट सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब आपको समझ आ गया? ये ना ऑफस्प्रिंग देती है रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमोeba is increase in number of cells in unicellular organisms. The growth and reproduction are mutually not exclusive event. ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नेवर रिप्रोड्यूस। जो नॉन लिविंग होती है वो तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं ना। देर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रोड्यूस लाइक मोल्स, स्टेराइल ह्यूमन्स, कपल्स, वर्कर, बीज। ये सब ना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। सो द रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जानते हैं। ये दो टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानते हैं। इन्वॉल्व्स वन पेरेंट, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, ऑफस्प्रिंग आर यूजुअली जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट। इसमें केवल सिंगल पेरेंट ही रहती है। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, इसमें दो पेरेंट्स रहते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फ्यूजन गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन अमंग ऑफस्प्रिंग। ओके। ये देखो, हम नीचे एग्जाम्पल भी देते हैं। बाइनरी फिजन अमीबा शो करती है। फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगाइरा, बटिंग ईस्ट में होती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन पोटैटो में होती है। ब्रायोफाइलम में होती है। कॉमन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स होती है। ठीक है। देन मेटाबॉलिज्म, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन होती है ना, वो सब मेटाबॉलिज्म होती है।
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो चलो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट शो मेटाबॉलिज्म, thus metabolism is a defining character of living organisms. Metabolic reaction can also occur outside cell or body. These isolated metabolic reactions outside the body of an organism performed in a test tube in vitro is neither living or non-living organisms. ठीक है, these isolated reaction cannot be regarded as living things, but they are definitely living reaction because they are similar to the reaction of performing in our body. बेटा ये जो मेटाबॉलिज्म होती है ना, ये 2 टाइप्स की होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ये दोनों मिलके मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, एनाबॉलिज्म क्या, जो प्रोडक्शन करती है, सिंथेसिस करती है, लाइक फोटोसिंथेसिस। और कैटाबॉलिज्म क्या होती है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन और डिग्रेडेशन। इट इज एन एक्सोजोनिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन। ठीक है, देन हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बारे में जानेंगे। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ सेल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सटेंस एट परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. Okay. बेटा हम तो जानते हैं ना कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। तो चलो अब हम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, ability to sense the surrounding environments and respond to these environmental stimuli is called as consequences. It is the most important defining feature of all living organism. ये defining feature होती है। We sense these physical, chemical, biological stimuli through our sense organs. Stimuli मतलब कि जो उत्तेजन होती है। ठीक है, plant also sense and responds to external factors like light, water, temperature, other organisms, pollutant, etc. All living organisms from the prokaryote to complex eukaryote show consequences to environment. Some common examples of this can be seen in organisms like plant perform flowering in a particular season. Some animals perform breeding in a particular season. Of all organisms handle the chemical entering their bodies. ठीक है, चलो, human being also show self consequences. Due to this, human is the most dominant organism on earth. So we can't say that a living organism is self-reflecting, self-evolving interactive system which is capable to show response against stimulus. ठीक है, properties of tissue, organ or cell is not present in their constituent, but they are emerged due to interaction among their constituents. All the living phenomena are due to underlying interaction between different components of an individual. ठीक है, all the living organisms present on earth are related to each other by sharing of a common genetic material which shows similarity variety degree. ठीक है बेटा, आज ना हम ये जो लिविंग वर्ल्ड की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे भी। सो थैंक यू एवरीवन, दैट्स all for today's class. Keep learning, keep revising and take care of yourself. Okay, see you in next lecture.